राधे राधे मित्रों। प्राचीन भारतीय संस्कृति में घर को मंदिर की उपमा दी गई है। यह केवल ईंट और पत्थरों का मकान ही नहीं है था, बल्कि घर एक ऐसी ऊर्जा का केंद्र है जहाँ से परिवार का भाग्य, समृद्धि और जीवन की दिशा तय होती है। ऋषि मुनियों ने घर के व्यवहार से जुड़े अनेक नियम और मर्यादाएं बनाई हैं। इन नियमों के पीछे गहरी आध्यात्मिक और व्यावहारिक वजह भी छिपी हुई हैं। महापुरुष संत श्री प्रेमानंद जी ने अपने प्रवचन में बार बार यह बताया है कि घर की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी भी दूसरों को नहीं देना चाहिए। यदि भूलवश इन्हें बाहर भेज दिया जाए तो घर में दरिद्रता, कलह और दुर्भाग्य प्रवेश कर जाते हैं। मित्रों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको इसका फ़ायदा होगा। अगर जानकारी अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, बहुत पुराने समय पहले उत्तर भारत के एक गांव में हरिदास नाम का एक सज्जन रहता था। हरिदास बड़ा ही दयालु, धार्मिक और सादा जीवन जीने वाला इंसान था। उसका एक छोटा सा परिवार था, पत्नी सीता और 2 बच्चे। हरिदास खेती करता और गांव में सबकी मदद करता। लोगों को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती, वे हरिदास के घर आ जाते। हरिदास का स्वभाव ही ऐसा था कि वह किसी को मना ही नहीं करता था। कोई अनाज मांगता तो वह उनको दे देता, कोई दूध ले जाता तो कोई उनको नहीं रोकता। कभी कभी तो लोग उनके घर से पूजा का सामान, कपड़े, यहाँ तक कि दीपक तक मांग कर ले जाते थे। शुरुआत में तो सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे हरिदास के घर में अजीब समस्याएं शुरू होने लगीं। खेती में वह पैदावार घटने लगी, बच्चों की पढ़ाई में बाधाएं आने लगी, घर में कलह और झगड़े बढ़ने लगे। धन की कमी तो इतनी हो गई कि कभी भोजन के भी लाले पड़ जाते थे। सीता ने कई बार हरिदास से कहा, सुनो जी, आप हम सबको ये चीज़ें क्यों देते रहते हैं? घर की वस्तुओं का भी महत्व होता है। बार बार देने से हमारा ही नुकसान हो रहा है, इसलिए हर किसी को इतनी चीज़ें मत दिया कीजिए। लेकिन हरिदास हमेशा कहता, सीता, दान देने से पुण्य मिलता है। जो भी मांगने आता है वह तो भगवान ही भेजते हैं ना। तो एक दिन गांव में एक महान संत प्रेमानंद जी महाराज पधारे। पूरे गांव ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। हरिदास और सीता भी अपने बच्चों के साथ उनके प्रवचन सुनने पहुंच गए। प्रवचन के बीच में महाराज जी ने कहा, बच्चों, दान पुण्य अवश्य है, लेकिन हर वस्तु का दान उचित नहीं होता। घर की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें दूसरों को देने से दरिद्रता को न्योता देना माना जाता है। जो लोग अनजाने में इन 5 वस्तुओं को घर से बाहर कर देते हैं, उनके जीवन में गरीबी, कष्ट और दुख स्वतः प्रवेश कर जाते हैं। और मैं नहीं कहता, स्वयं लक्ष्मी जी ने बताया है कि ये 5 चीज़ें कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। हरिदास का हृदय यह सुनकर चौंक उठा। उसके मन ही मन में सोचा, शायद मेरी कठिनाइयों का कारण भी यही है। जो 5 वस्तुएं हैं जो नहीं देनी चाहिए किसी को, आइए मित्रों जानते हैं एक एक करके। नंबर 1, घर का जल। जल केवल जीवन का आधार नहीं, यह घर की लक्ष्मी का प्रतीक भी है। घर के कुएं, हैंडपंप या घड़े का जल बार बार दूसरों को देना घर की ऊर्जा और धन को बाहर भेजने जैसा है। यदि कोई प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना पुण्य है, लेकिन आदत बना लेना और रोज़ घर का जल बाहर देना यह दरिद्रता लाता है। नंबर 2, घर की अग्नि यानी आँच। रसोई की अग्नि माँ अन्नपूर्णा का स्वरूप मानी जाती है, और घर की चूल्हे या गैस की आँच कभी किसी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। कई लोग अपने पड़ोसियों को लकड़ी या आग का कोयला भी दे देते हैं। जो चूल्हे में जलाते हैं कंडा, उसकी आँच भी दे देते हैं। मित्रों, ऐसा करने से घर की समृद्धि नष्ट होती है और माँ अन्नपूर्णा रूठ जाती है। नंबर 3, घर का अन्न। अनाज लक्ष्मी जी का स्थायी रूप है। यदि कोई भूखा हो तो उसे भोजन कराना महान पुण्य माना गया है, लेकिन बार बार अपने भंडार का अन्न बाहर दे देना यानी उधार बांटना
अथवा बिना किसी सोचे समझे देने से घर में दरिद्रता का कारण बन जाता है। अन्न को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। नंबर 4, घर की भूमि या घर की धूल। घर की मिट्टी या धूल घर की नींव और शक्ति का प्रतीक माना गया है। कई लोग निर्माण या अन्य कारणों से अपने घर की मिट्टी दूसरों को दे देते हैं। यह शुभ नहीं होता। घर की भूमि उसकी ऊर्जा और सुरक्षा से जुड़ी हुई होती है। इसे बाहर देने से गृह कलह और आर्थिक संकट भी आ जाते हैं। नंबर 5, घर का प्रकाश। दीपक। दीपक केवल रोशनी ही नहीं, यह घर के सुख, शांति और लक्ष्मी का प्रतीक है। घर का जलता दीपक कभी बाहर नहीं देना चाहिए। यदि कोई मांग के ले जाए तो नया दीपक भेज सकते हो, लेकिन अपना जलता हुआ दीपक बाहर भेजना दरिद्रता को निमंत्रण है। ये वचन सुनकर हरिदास की आंखें खुल गईं। उसे एहसास हुआ कि उसने अज्ञानता में घर की इन पवित्र वस्तुओं को बार बार दूसरों को दिया है, जिसके कारण उसका परिवार संकटों में घिरा हुआ है। उसने संत महाराज के चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे गुरुदेव, मैंने अनजाने में कई बार इन वस्तुओं को दूसरों को दे दिया है। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे मेरा मार्गदर्शन करें। संत प्रेमानंद जी ने करुणा से कहा, बेटा, भूल करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन जागरूक होना ही जीवन का सच्चा धर्म है। सबसे सावधान रहो, जरूरतमंदों को भोजन कराइए, प्यासों को पानी पिलाओ, लेकिन घर की पवित्र वस्तुओं को रोज बाहर मत भेजो, तभी तुम्हारे घर में पुनः सुख समृद्धि लौटेगी। हरिदास ने संत की आज्ञा का पालन करना शुरू किया। अब वह भूखे को भोजन कराता, लेकिन भंडार का अन्न उधार नहीं देता था। वह प्यासे को जल पिलाता, लेकिन घर का घड़ा दूसरों को नहीं देता। रसोई की आंच किसी को नहीं देता, बल्कि जो जरूरतमंद होता उसे लकड़ी या नया दीपक दे देता। अब तो धीरे धीरे उनके घर की स्थिति बदलने लगी। खेतों में अच्छी पैदावार होने लगी, बच्चों की पढ़ाई में प्रगति हुई और घर में शांति लौट आई। गांव के लोग यह देखकर चकित हो गए। हरिदास सभी को यह कहता, भाइयों, घर की 5 चीज़ें कभी दूसरे को मत देना। यह केवल वस्तुएं नहीं, बल्कि हमारे घर की ऊर्जा और समृद्धि के प्रतीक भी हैं। यदि इन्हें सुरक्षित रखा जाए तो घर में माँ लक्ष्मी और अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। और यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि दान और पुण्य महान हैं, लेकिन नियमों के अनुसार दान ही फलदायी होता है। घर की 5 चीज़ें यानी जल, अग्नि, अन्न, भूमि और दीपक, ये केवल साधारण वस्तुएं ही नहीं हैं, बल्कि घर की ऊर्जा और समृद्धि का मूल आधार भी होती हैं। इन्हें अज्ञानवश बाहर देने से दरिद्रता का द्वार खुल जाता है। संत प्रेमानंद जी महाराज का यह उपदेश आज भी उतना ही सत्य है जितना सालों पहले था। जो भी इसे अपने जीवन में उतारेगा, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि सदैव बनी रहेगी। लक्ष्मी जी का वास बना रहेगा। हर समय लक्ष्मी जी उनके घर पे विराजमान होंगी। मित्रों, ये थी जानकारी श्री प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचनों की। ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने मित्रों को शेयर करें। कमेंट्स में राधे राधे लिखें और अभी तक हमारा ये शिव अमृत स्टोरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मित्रों, राधे राधे।